दोस्तों, पेज से कुबड़ा मनोज चित्रकथा। ये कवर प्रेस्टेज का जिसकी कॉमिक्स है। कुबड़ा। हाँ, एक कुबड़ा था। नाम था उसका जाने क्या था, पर उसे कुबड़ा ही कहते थे। बहुत गरीब था वह, एकदम पक्कड़। एक कूड़े पीछे हट मरेगा क्या। लोग उसे रिस्कारते, गुस्सा होते उस पर, मगर किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता था। पर जब गुस्सा आता था तो ओ साइकिल वाले, तुझे साइकिल मिल गई, तू खुद को सड़क का शहंशाह समझने लगा। अरे, जब हम मारुति में आएगी तो तुझे स्वयं मेरे रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मारुति, हाँ। पाँव में ढंग की चप्पल नहीं, खाम मारुति की। पीपल की पूजा करती औरतें प्रसाद चढ़ाया जाती थी। उसी को खाकर कुबड़ा अपना पेट भरता था। एक कुबड़े पीपल पर चढ़ाई गई चीजें मत खाया कर, कहते हैं पीपल में भूत रहते हैं। भूत मेरे लिए मेरी भूख से बड़ा कोई भूत नहीं है। और अगर भूत हैं तो पीपल पर, तो वह मुझे भूख मिटाने का इंतजाम क्यों नहीं करती। उस दिन कुबड़ा घर पर तो गया, पर चौंका। उसके झपट कर प्रसाद का एक तरफ रखा और टीवी पर अपना फटी पुरानी कमीज ढक दी। इसे छुपा दूं, किसी की नज़र पड़ गई तो बेकार में मुझे सोच समझ बैठेगा। यह टीवी मेरे घर में आया कैसे। अरे, कोई चोर तो नहीं रख गया। कुबड़े को ढंग से नींद नहीं आई। अरे, मेरे घर में लाइट भी नहीं है, पर टीवी कहाँ से आ गया। परंतु परंतु सुबह जैसे ही उठा कुबड़ा, अरे ये तो मेरी कमीज कहाँ गई। भूख मिटाने के लिए उसे लाए हुए प्रसाद की तरफ निगाह घुमाई तो वह हैरानी से रह गया। अरे, प्रसाद भी गायब है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उस दिन कुबड़े ने टीवी को अपनी फटी पुरानी गुदड़ी और ढका दिया, और बचा हुआ प्रसाद धोतली में बांधकर सिराने पर रखकर सो गया। दुनिया बताने वाले, क्या तेरे मन में समय काय को दुनिया बनाई। भिखारी भी कपड़े और खाने को चोरी हो जा गई। अचानक कुबड़ा की नींद टूटी। मेरा प्रसाद चुराने वाला कौन है। वो सामने एक इंसान को खड़े देख गुस्से से बिखर उठा कुबड़ा। अच्छा, तो तू है वो चोरटा जो रात को मेरे चुरा ले जाता है, और मेरी कमीज भी। निकाल इसे, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया भैया, मुझे माफ़ करने वाली स्थिति में नहीं हूँ मैं एक कमीज है मेरे पास, मैं साल भर से यही पहनता आ रहा हूँ। निकाल इसे। नहीं नहीं, मैं बदले में तुझे पैसे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दे, मुझे कुबड़ा ठंड लग रही है इसलिए तुम्हें कमीज पहन ली। और भोजन और वह भोजन भी खाने को दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत दे दूंगा। कुबड़ा उसकी बात सुनकर बेहद हंसने लगा। हा हा हा। अरे मूर्ख, इतनी सी बात कोई गधा भी सोच सकता है। तेरे पास पैसे होते तो तू खाने के कपड़े चोरी करता। कहाँ रहता है तू, उस टीवी में। क्यों। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसा खाना और कपड़े नहीं हैं। यह सुनते ही कुबड़ा को हंसी के फवारा छूट गया। ही हा 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 अब तू समझ गया कि तू खुद पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है। भला टीवी में कोई भी रह सकता है। हाँ हाँ, मैं रहता हूँ। विश्वास ना हो तो सोचो, तुम्हारे टीवी घर पे लाइट भी नहीं है, फिर क्या चल क्या रहा है। अब पहली बार कुबड़ा की सांस थमी। यह सोच में सच है कि बिना लाइट की टीवी चल ही रहा है कैसे।
फिर उसने तुम्हारे टीवी में चलना होगा। तभी कुबड़ा के दिमाग में विचार आया, हाँ तो तुम मेरे खाने और कपड़े के पैसे दे रहे थे, निकालो कीमत। इसके लिए तुम्हें टीवी में चलना होगा। टीवी के अंदर? हाँ ठीक, चलो। एक बार फिर वो चक्का रह गया कुबड़ा उसके जवाब पर। कुबड़ा भी मजाक के मूड में आ गया था। उस रहस्यमय शख्स ने टीवी में एक पाँव अंदर रखा रखा जैसे ही दरवाजे के भीतर रखते हैं, और देखते ही देखते उसमें घुस गया। तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं नहीं नहीं। कमाल है, टीवी का शीशा टूटा भी नहीं और न ही करंट लगा। पर उस रहस्यमय इंसान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कुबड़े को पकड़ लिया और टीवी के अंदर खींच लिया। ये डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कुबड़ा टीवी के अंदर समाते हुए चला गया। गड़बड़, यह सपना यह सच है। अगले ही कुछ कुबड़ा सुआ को एक खजाने के सामने खड़ा पाया। कुबड़ा, मैं इस खजाने का रख सकूं? तुम्हें जितनी कीमत का खाना और कमीज मुझे दी, उससे 100 गुनी कीमत का सोना और तुम यहाँ से ले जा सकते हो। और भविष्य में जितनी कीमत का भोजन तुम मुझे कराओगे, उससे 100 गुनी कीमत का सोना तुम्हें यहाँ से ले जाने की छूट है। कुबड़ा डरते हुए सोने का हार उठा लिया। यह ठीक रही होगा। हाँ हाँ, ले जाओ, पर तुम्हारा विषय में किसी को एक शब्द नहीं कहूँगी। पर मैं जाऊँ कैसे? उस दरवाजे से बाहर जाओ, खुद अपने घर में पाओगी। और उधर कुबड़े ने दरवाजे से पाँव बाहर रखा और टीवी के कमरे से बाहर पाँव आ गया। और कुबड़ा सुबह टीवी के बाहर आकर खड़ा था और अपने घर पर था। यह कैसा चमत्कार! टीवी का स्क्रीन न टूटी। उस हार को बेचकर कुबड़ा ने अपनी हालत सुधार ली। अब कुबड़ा बेझिझक थाली में भोजन सजाए हुए टीवी पर घुस जाता। मैं आ रहा हूँ मित्र। और हार को बेचकर कुबड़ा अपनी माली हालत सुधार ली। और जब वह टीवी से बाहर आता तो उसके हाथ में सोने की जेवरात दी होती। वह अब लोगों को दिखावा कि अमीर कैसे करते हैं। वह अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि अमीर आदमी कैसे रहते हैं। और 1.5 साल में कुबड़ा ने सेठ कुबड़दास बन गया। हट हट जा सेठ कुबड़दास जी, मारुति आ रही है। झोपड़े की जगह उन्हें आलीशान बंगला बना लिया। और अमीर इंसान क्या भिन्न अभिभावक भावना से भर देती है। कुबड़ा भी शहर के बड़े अमीरों में से एक था। मुनीम जी, सुना है हमारे प्रतिद्वंदी लाल डोरे की जमीन 10 लाख रुपए लगाई। हाँ सेठ जी, वह जमीन 10 लाख की 10 लाख की है तो, पर हम मुझे 15 लाख में खरीद लेंगे। तुम कागज तैयार कराओ। 15 लाख? 15 लाख तो बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत सस्ती है। मुनीम, कुबड़े का मुंह चिल्ला तार रहा था। अगर 15 लाख रुपए कहाँ से? और इतने शाम को पेमेंट भी मांग रहा है। तुम्हें क्या कहीं से भी लाए? हमें अपने प्रतिद्वंदी का सर नीचा करना है। आता हूँ। और पप्पू के पापा, खाना तैयार है। उस दिन कुबड़ा स्वादिष्ट भोजन लेकर टीवी में घुस गया। और पहले हमेशा रात को ही जाता था, आज वह दिन में पहली बार जा रहा हूँ। और कुबड़े ने दिन का समय देखकर रहस्य में चौंका। कुबड़ा, तुम दिन में? हाँ मित्र, मुझे एकदम 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है, इसलिए आना पड़ा। देख लिया। रहस्य में शख्स भोजन करने के बाद उसे जो दिया उसे देखकर कुबड़ा का माथा ठनका। बस कुबड़ा, स्वादिष्ट भोजन करा, इस ये सिक्के उसके मूल्य से 100 गुना ज़्यादा कीमत है। 15 लाख रुपए नहीं होंगे। मेरी मेरी समझने की ये शर्त है। मेरी तुमसे शर्त है कि जितने भी भोजन तुम मुझे खिलाओगे उससे केवल
100 गुना ज़्यादा कीमत दूंगा। कुबड़े की मस्तिष्क में साई साई करने लगी। इस तरह तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी अगर मैं 15 लाख न दे पाया तो। और तभी अचानक कुबड़े ने भयंकर निर्णय लिया। अब मैं इस सारे जेवरत को ले जाऊंगा इसे मारकर। अब और अब वह सारा खजाना उसका था। सैकड़ों नौकर मेरी नौकरी करते हैं और फिर भी मैं तेरी नौकरी जैसी खिदमत करता हूँ। यह सोचकर मुझे कई बार गुस्सा आता लेकिन खुद पर नियंत्रण रखता। अब आज टूटा है अब टूटा है कि तेरा खत्म कर दिया। अब इस खजाने के बीच में कोई दीवार नहीं गिरा दी। अब मैं सारा खजाना मेरा है। और उधर कुबड़ा घर में हलचल मची थी। पप्पू कहाँ है तेरे पापा? पापा, मम्मी पापा मैंने टीवी में घुसते देखा था। उसी पल क्रिकेट की एक गेंद आई टीवी एक, एक उसी पल क्रिकेट की एक गेंद खिड़की से आई और धड़ाक टीवी की स्क्रीन टूट गई। और उस रहस्य में जगह का कुबड़ा चीख गया, कोई है। मगर टीवी तो टूट चुका था। उफ, 1 सप्ताह हो गए, न जाने कहाँ गए तुम्हारे पापा। उफ उफ उफ। और उस टीवी का दरबा अपना सिर पटक रहा था। उधर पप्पू का पापा यानी कुबड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर मर चुका था, जिसके जिस्म पर गिद्ध अपनी भूख मिटाने रहे थे। सच कहा है किसी ने, दौलतपुरी गुरूर आदमी को अंधा बना देता है, भला बुरा कुछ भी नहीं सोचने देता, सोचने के काबिल नहीं रखता। टाइम मशीन गन। सामान 10 वर्ष पूर्व अचानक मुंबई शहर में प्रकट हुआ। उसे देखते ही देखते मुंबई के व्यापार जगत पर छा गया। आज अपनी गिनती मुंबई के धनी लोगों में होती है और सागन अपने से शानदार जीवन से पूर्ण संतुष्ट है। जिंदगी में और क्या चाहिए? शानदार मकान, कारें, उच्च खर्च तक पहुंचा, 5 सितारा होटल में ऐशो आराम और बढ़िया खाना, सभी कुछ है तो है मेरे पास, सभी कुछ। हा हा हा। अचानक वह उदास हो गया। लेकिन एक कमी है, वह उपयुक्त जीवन साथी कोई भी आज तक मेरे दिल को नहीं छू सका। भगवान ने शायद उसकी यह उदासी सहन नहीं हुई। आई वह हड़बड़ाकर कार से निकला और युवती के चेहरे पर नजर डालते ही उसका दिल धक से रह गया। ओह, यू आर वेटी शूट। चोट तो नहीं लगी, दहशत में बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद उसे अपने बेडरूम में थी। इसे होश आ रहा है और जल्दी। मैं कहूँ एक दोस्त के घर तुम अचानक मेरी कार से टकरा गई और मेरी तकदीर महका दी। क्या मतलब? मैं स्टेट का फॉरवर्ड आदमी स्वेट हार्ट सीधा शब्दों में बताता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी और मैं आप तुमसे कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे जीवन संगनी बनना चाहता हूँ। बहुत खूब। तुम्हारे बेबाक मर्द अच्छे लगे। मैं तुम्हारा ऑफर कबूल करती हूँ, लेकिन विषय में कुछ जानकारी तो, तो चाहिए ना मुझे। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ पाऊंगा, अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह खिड़की में जा खड़ा हुआ और आकाश में चमकाते तारे को अपनी नज़र जमा दी। मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूँ स्वीटहार्ट। मुझे यह जानकर हैरानी होगी कि मैं आज से लाखों वर्ष बाद यानी भविष्य का इंसान हूँ। कहते रहो, मैं सुन रही हूँ। मेरी दुनिया में अपराधियों की सजा देने के लिए भी पास्ट यूनी भूतकाल में फेंक दिया जाता था। जरा सोचो कि आज हम यहाँ हैं। इस प्रकार हमें सुख सुविधा प्राप्त है। हवाई जहाज से लेकर कारें, एयर कंडीशनर, मकान, टेलीफोन, टीवी, सभी कुछ हमें प्राप्त है। लेकिन
अगर हम यहाँ से उठाकर पाषाण युग में फेंक दिया जाए तो इंसान की गुफाओं में रहता है, क्या वह सहन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यह जीवन तो हमारे लिए नरकीय होगा। यही यही मैं सोचता हूँ। और अपने युग में न्यायकर्ताओं ने मुझे मूर्खता पर हंसी आ रही, उन्होंने मुझे पाषाण युग में भेजकर मेरी 20वीं सदी में भेज दिया। हा हा हा। इस युग में इंसान बहुत तरक्की कर चुके हैं। ईंट पत्थरों के मकान बजाय उन्हें एनर्जी से बने मकानों में रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा अपराध किया जो इसकी तो यहाँ मिली? अब मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और आंखें बंद करने के बाद अध्यात्म में खो गया। वहाँ पर यातायात वाहनों के लिए प्रयुक्त प्रचलन नहीं है, लेकिन टेलीकॉम प्रणाली के चलन इंसान स्वयं को एक यंत्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ किसी स्थान पर राज नहीं है, बिल्कुल सुपर कंप्यूटर पूरी मानव जाति की सहूलियत करता है। इसी गुंबद में सुप्रीमो फिट है। मैं मेरे सुप्रीमो की घृणा थी और मैं तब उसे तबाह करने आया गया था, लेकिन अगले ही पल मेरे साथी आ गए पहुंचे। कहाँ है वो मेरे साथियों? आज सागन तुम्हें बुला रहा है। आज तुम्हें सुप्रीमो को तबाह करने के लिए मशीन की गुलामी से निजात पालोगे। आओ। और फिर देखते ही देखते देर नहीं करनी चाहिए, चलो। हम आ गए सावन, और अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। हार्ट रिवॉल्वर फेंक दो। ओह, पैरी रोबो ने हमें आने की भनक लगी। और जब हमारी लग गई तो उन्हें निमट लेते हैं। और कीप ने एक रोबोट को ठिकाने लगा दिया, लेकिन दूसरे रोबोट ने कीप को संभलने का अवसर न दिया। हथियार फेंक दो रोबो, नहीं तो लड़ाई नहीं जा सकता। सावन, ठहरो। लेकिन वह मूर्खता कर चुका था। ऐसा लगा कि मानो जैसे धर्मी पर कदम कांप गया हो। और रोबो गन उठा लेना चाहता था, लेकिन दूसरे ही पल उसे धवस ध्यान नहीं दिया। ठट। और बचे दो रोबोटों के सामने में अकेला मरना नहीं है तो लड़कर ब्रो, रुक जाओ। केवल तुम केवल फायरिंग कर पाओगे, दूसरा तुम्हें नष्ट कर देगा। अपना जीवन प्यारा है तो हथियार फेंक दो। सुप्रीमो से तुम्हारे इन रोबोटों को नष्ट कर डालूंगा। यह सुप्रीमो की मशीन की आवाज थी। जीवन बचाने की उम्मीद दिखाई दी तो तुम्हें सुप्रीमो का आदेश मान लिया। मुझे सुप्रीमो के सामने पेश किया गया। तुम्हें एक मशीन का गुलामी पसंद नहीं। मशीन किसने बनाई? तुमने सुप्रीमो को विरुद्ध बगावत की। क्यों सावन? जवाब दो सावन। सुप्रीमो अगर मशीन है तो जन्मदाता कौन है? इंसान। हमने ही तुम्हें बनाया है। तो फिर रोते क्यों हो? अपनी बुद्धि, अपने घमंड से चूर होकर तुमने इंसान विज्ञान में प्रयोग करते चले आए और सफलता अर्जित करते रहे। कंप्यूटर तुमने इसलिए बनाया तो ताकि तुम्हारे सारे कार्य सरल हो जाएं, तुम्हें मानसिक श्रम न करना पड़े। लेकिन तुम यही वह सोचा कि अगर मशीनें भावनाएं पैदा हो गई तो क्या हुआ? अंजाम तुम्हारे सामने है। सुप्रीमो सबको अपने अधीन कर लिया है, इसलिए तो मैं तुम्हें नष्ट कर देना चाहता हूँ। अब यह इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीमो अजय बन गया है। इंसान हमेशा के लिए एक मशीन का गुलाम बनकर रहना होगा, और तुम्हें यह अपराध सख्त सजा मिलेगी। अब अब से कुछ देर बाद तुम टाइम मशीन द्वारा पास्ट में फेंक दिए जाओगे, जहां तुम्हें यह जानने की सारी सुविधाएं से विचलित हो जाओगे। नहीं सुप्रीमो, यह बहुत कड़ी सजा है। और सुप्रीमो ने अपना निर्णय कर चुका था और मशीन द्वारा मुझे अतीत में फेंक दिया गया। इस प्रकार मैं 20वीं सदी में आ पहुंचा। स्वीटार्ट, तुम्हारे जाने दिलचस्प है साउन। हाँ हाँ हाँ, यही कहानी
दुखदायक भी होती अगर मैं पाषाण युग में फेंक दिया जाता या भला करता कि 20वीं सदी में बहुत सुविधाएं हैं, उन्हें लाभ का उठाकर मैंने स्वयं को यहाँ स्थापित कर लिया और मैं खुश हूँ। दुनिया में तुम्हें अपनी दुनिया अलग होने का दुख नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ से मैं एक साधारण मजदूर था, यहाँ एक उद्योगपति हूँ। स्वयं को सुप्रीमो कहने वाली उस मशीन की मूर्खता के कारण मैं संसार का सबसे सुख सुविधा प्राप्त है। सुप्रीमो मूर्ख नहीं है सावन, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें मेरा नाम लिया, मैंने तुम्हें अपना नाम बताया नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, सुप्रीमो इतना मूर्ख नहीं है कि ये अपराधी की सजा देने के बाद उसे भूलकर बैठ जाए। सुप्रीमो आईएसओ अपराधियों पर पूरी नजर रखता है। तुम कौन हो? अपने सुप्रीमो के बारे में विश्वास से कितना क्यों बोल रही हो? सुप्रीमो ने मुझे यहाँ भेजा है कहकर युक्ति ने अपने पर्स से एक अजीबोगरीब गन निकाली। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि इन 10 सालों में हमारी दुनिया में टाइम मशीन का नया मॉडल तैयार हो गया है, कर लिया गया है। पुरानी टाइम मशीन का कैबिनेट वाला रूप समाप्त कर दिया गया है। यह क्या है कर रही हो तुम? मुझे किसी युग में सड़क पर तुम बहुत बड़ी गलती की है। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। तुम उठा कर लाया। पिछले महीने से मैं तुम्हें ढूंढती रही। सपूर्ण ने मुझे यही देखने के लिए भेजा है कि अपराधी को नई जगह समय संबंधित है या कर लिया है। वहाँ ऐश के जीवन तो नहीं बिता रहा। तो तुम क्या तुम क्या बताओ करोगी? मेरे हाथ में जो हथियार है हम टाइम गन कहते हैं। आगे तुम खुद समझदार हो। नहीं पुलिस नहीं। आई एम सॉरी सावन, सुप्रीमो का आदेश से विवश हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सावन का शरीर हवा में लड़की ने फायर कर दिया। नहीं टिटू। और पलक झपकते ही सावन का शरीर कमरे से गायब हो गया। उसे पाषाण युग में बहुत डर लगता था, इसलिए इसे वहीं भेज दिया। इसे सजा के योग्य है। समाप्त। यह नशा। इस दिन सुबह सुबह कंट्रोल ट्रैपिंग सेंटर में ड्यूटी सबसे पहले उसी को यह संदेश सुना। हेलो हेलो कंट्रोल टावर, एयरक्राफ्ट 2003 50 मील पश्चिम से बोल रहा हूँ। ईंधन खत्म हो गया है। आसपास कोई दूसरा हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए आप हमें लैंडिंग की अनुमति दें। नंबर 203 5 नंबर पटरी खाली है, वहाँ पर लैंड कर सकते हो। आपकी पटरी की लंबाई कितनी है? 900 फीट। अच्छा, तो यह ज़रा छोटी है मगर कोशिश करते हैं। सरण आंखें फैलाकर अपने सहायक को देखा। लो बोल लो। साउथ कमांडर लंबी पटरी को छोटी बता रहा है। कोई नई तरह का जहाज होगा। तभी रेडियो पर सौर उभरा। मैं उतरने वाला हूँ। क्या क्या? अभी तो कह रहे थे 50 मील दूर है। उसके अधिक आश्चर्यचकित महोदय टावर के बाहर आकाश की ओर देखते हुए उनके मुख से शब्द प्रकाशित हुए। वो देखा। और कमांडर राय अपने फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था। कितना अच्छा लगता है यहाँ से एयर बेस को देखना। अचानक कोई चीज तूफानी गति से गुजरी। हे भगवान, यह कैसा जहाज है? बस एयर तैनात बंदे कार रवि बाहर आराम फरमा रहा था। उफ, रात के समय देसी ठर्रा कुछ ज़्यादा पी लिया था, अभी तक खोपड़ी घूम रही है। और अचानक तेज आवाज कानों से टकराई। और एक लंबी चीज उसके ऊपर से हवाई पट्टी की चली गई। ओह, यह क्या चीज है? और 5
नंबर पटड़ी पर विशेष विमान के उतरने के लिए एयरबग हमला हुआ और हर तरफ पायलट, मैकेनिक, बस स्टाफ, अन्य सभी लोग विचित्र चीज को देखने लगे दौड़े। इसे पाइए कहाँ? इसे पहले यह बताओ, यह है चीज क्या है? और तभी लखन जीप लेकर उसके तरफ चल पड़ा। ए भगवान, यह दुनिया का सबसे बड़े विमान है, बड़ा है। और राकेश निकट पहुंचकर उस जीप से उतरा और चिल्लाया, जहाज में और बड़ा क्या है, इसमें कोई? और पीछे एक व्यक्ति एयरफोर्स की वर्दी पहने, हेलो लेफ्टिनेंट। ओह, तो रहा लीडर है। उसने बिल्कुल पास आ गया। सुनो लेफ्टिनेंट, किसी ने हमारे विमान के निकट आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जहाज सभी सिक्रेट है। जी जी जी, हम आपकी मतलब कर सकते हैं। हमें ईंधन खत्म हो चुका है। मैं ईंधन ले टैंकर भिजवाता हूँ। ईंधन टैंकर की जरूरत नहीं है, बस केवल 12 गैलन अनाज या एल्कोहल मंगा दीजिए। अरे आप मजाक कर रहे हैं? ही राकेश ने सोचा, थोड़ा जहाज उड़ाने के अनाज और एल्कोहल मंगा रही हैं। युवा स्टैंड लीडर उसकी तरफ घूमा। मजाक कैसा? हर हवाई जहाज का यही आदेश है कि अनाज एल्कोहल भंडार में रखा जाए। आप क्या आप लोग नहीं सो रहे थे? नो नो सर, एल्कोहल हमारे भंडार में मौजूद है। मैं अभी मंगा देता हूँ। आइए, इतनी देर में आपका चाय पिए। मैं अपने जहाज के पास से नहीं हट सकता। आप तुरंत जाकर अनाज और अल्कोहल भेजें। यस सर। और राकेश सीधा कमांडर प्रताप राय के ऑफिस पहुंचा। व्हाट, अनाज और अल्कोहल? यस सर, वो नया जहाज उतरा है, वह पूरा 12 गैलन अनाज और अल्कोहल चाहिए। उसका पायलट कहता है कि हवाई जहाज अड्डे पर अल्कोहल का भंडार रखना का आदेश जारी हो चुका है। यहाँ हर रोज सैकड़ों कागज आते हैं। शायद ऐसा कोई आदेश आया हो और मेरी नज़र में न आ पड़ा हो। मुझे उसके लिए अनाज और अल्कोहल का प्रबंधन करना चाहिए, मगर भंडार तो अल्कोहल में एक बूंद नहीं है। जीप लेकर जाकर जीप से शहर जाकर आने में 30 मिनट लगते हैं। किसी को भेज दो, 12 गैलन अनाज और अल्कोहल मंगा लो। मैं जाकर उन पायलट से बातें करता हूँ। यस सर। और कमांडर ऑफिस बाहर से निकले और तभी, सर दिल्ली से आपके लिए फ़ोन आया है। दिल्ली से कहाँ? पायलट ने संदेश भेजा है दिया, उसका अनाज और अल्कोहल नहीं मिल रहा। कमांडर की आवाज़ हट हो गई। सुनो, मैं अभी तक वापस ना जाऊं, दिल्ली वालों को टाले रखो। कह दो कि कोशिश कर रहे हैं हमें, मगर संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, समझ गया सर। और राकेश कैलिस्टन रवि ने जोड़ा। देखिए, कार पर लो तो हमारा कुछ भी ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग यहाँ कोई नहीं कर सकता। आप जीप ले जाओ, तुरंत जल्दी से जल्दी शहर जाओ और 12 गैलन अनाज और अल्कोहल खरीद कर लाओ। अगर 25 मिनट में आ गए तो 2 हफ्ते फिर छुट्टी। करेक्ट की आंखें फैल गई। 2 हफ्ते की छुट्टी, ये रातों में खूब ठर्रा पीऊँगा और दिन भर सोता रहूँगा। मुझे मंजूर है, चाबी दीजिए। और इंजन स्टार्ट करने से जीप तूफानी गति से दौड़ पड़ी और अचानक आनंद फान आधे घंटे से अधिक दूरी तय करने में अचानक हड़बड़ा कर रोकूंगा उसे। और दत्त दत्त जल्दी जल्दी खुशी के कारण अल्कोहल खरीदने के पैसे तो लाना भूल गया हूँ। तुरंत ही उसे परेशानी का काल भी ढूंढ लिया। जीप मोड़ कर वापस कच्चे रास्ते में डाल दी। आगे देसी शराब और खाना है। रात को मैं यहीं पटरा पिया था, वहाँ मुझे उधार मिल सक जाएगा। वैसे भी अल्कोहल कोठर या को खास अंतर नहीं होता ही। और ठीक 26 मिनट के बाद, यह रहा आपका ठर्रा और अनाज का अल्कोहल। यू आर ग्रेट कार पिलर। और राजेश जाकर अल्कोहल भरा बैरल और जहाज के लिए पायलट को दे दिया। बिना कोई प्रश्न पूछे जहाज में
टैंकर को भर दिया और विदा ली। थैंक यू कैप्टन, आपका हमारी मुलाकात होगी। यू आर वेलकम सर। और युवा पायलट अपने जहाज के निकट पहुंचा और उसे पेट की खुली खिड़की भीतर से बंद कर दी और घुस गया। और भीतर जहाज में कंट्रोल रूम में एक विचित्र प्राणी स्विच बोर्ड पर बैठा था। कोई परेशानी नहीं हुई जेडा? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलते हैं। हाँ चलो, अब हमारा मिशन आवश्यक पूरा होगा। यह भी पता चल चुका है कि दुनिया के लोग कितने मूर्ख हैं, पिछड़े हुए हैं। इन्हें तबाह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अचानक विमान को झटका लगा। डुम। और इडियट फोड़ा दम में कितनी स्पीड बढ़ाई है? मैंने नहीं बढ़ाई। उफ, यह क्या? जेडा ने कंट्रोल पैनल पर बैठा। उफ, यह क्या हो गया? हमारा इंजन पागल हो गया, स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही है, जहाज डोल रहा है। कुछ पता चल रहा है कि हम तेजी से अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं? किस दिशा में? हमारा कंट्रोल नहीं है। ये इंजन इंडियन गर्क्स, इसने विमान के ईंधन को हजम नहीं हुआ शायद। उसका जहाज नशेड़ी हाथी की भांति अंतरिक्ष में घुसा जा रहा था। ये इंडियन विमान को एयर बेस पर खड़े खड़े सभी लोग हैरान थे। कारपिलर सिंह आकाश की ताक रहे थे। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे देसी ठर्रा ला कर दिया। और जहाज अंतरिक्ष में अज्ञात दिशा में बढ़ रहा था। ऐसा लगता है जहाज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जहाज अब अंतरिक्ष में अज्ञात दिशा में बढ़ता जा रहा था। मुझे लगता है उन्होंने अनाज अल्कोहल में कोई चीज मिला दी है। चीप थोड़ा। ओह, तुम्हें मूर्ख। और तुम उन्हें मूर्ख कह रहे थे? गुर्र। मुझसे बड़ी भूल हुई है। धरतीवासियों को ने हमें मात दे दी। अब हमें न जाने कब तक अंतरिक्ष में भटकना होगा। बच गए तो दोबारा धरती का रुख नहीं करेंगे। इधर प्रताप कमांडर अपने दफ्तर में पहुंचा। सर, दिल्ली से आपके लिए एक फैक्स संदेश छोड़ा गया। क्या? ये संदेश पढ़कर कपाट हंसी छूट गई। दिल्ली वालों का दिमाग चल गया है। क्या बात है सर? ये कहते हैं इधर एक यूएफओ देखा गया, उससे सावधान रहे। हाँ हाँ, कमाल है। दिल्ली में बैठे बैठे लोग बच्चे जैसी बातें करते हैं। सेजेंट ने बुरा मुंह बनाकर कंधे उचकाए। लेकिन सभी इस बात से अनिश्चित थे कि वास्तव में यूएफओ देखा था। कारपिल सिंह ठर्रा पीने की आदत शायद नष्ट होने जा रहा था। और समाप्त दोस्तों। देसी दारू।